ये हैं 80 और 90 के दशक की लेजेंडरी गाड़ियां। देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। दोस्तों, 80s और 90s में अपने परिवार के लिए एक कार खरीदना हर इंसान का सपना होता था। और वो एक ऐसा दौर था जब गाड़ियों को परिवार के सदस्य की तरह काफी प्यार से रखा जाता था। और कंपनीज भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च करती थी जो बस सीधे हमारे दिलों में बस जाती थी। हमारे पिछले वीडियो में हमने 80 और 90 के दशक की कुछ ऐसी ही आइकॉनिक कार्स की बात की थी, जिसके कमेंट सेक्शन में आपने उस वक्त की कुछ और खास ग्लोरी कार्स मेंशन की थी, जिनके आधार पर आज हम लेकर आए हैं आइकॉनिक कार्स ऑफ इंडिया वीडियो का पार्ट 2। तो हेलो दोस्तों, टॉपुलर फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, उस समय टाटा, हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर जैसी भारतीय कंपनीज की गाड़ियां काफी बिकती थीं और फिएट, फोर्ड और डाइवो मोटर्स जैसी इंटरनेशनल कंपनीज भी इंडियन मार्केट में कई भौकाली कार्स लेकर आई थी। तो चलिए एक एक करके इन सभी कंपनीज की ओल्ड स्कूल कार्स देखते हैं और शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान मोटर से। HM स्टैंडर्ड 2000। 1985 में जब हिंदुस्तान मोटर्स की सेल्स पीक पर थी, तब उन्होंने ब्रिटिश रोवर SD1 पर बेस्ड HM स्टैंडर्ड 2000 कार को लॉन्च किया था। और मैं सच कहूं तो ये उस वक्त की सबसे लग्जूरियस कार मानी जाती थी। अब जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1985 में जहां HM कॉन्टेसा की प्राइस 84,000 रुपीज थी, वहीं इस नई गाड़ी को 2,12,000 रुपीज की कीमत के साथ में लॉन्च किया गया था। सोचो, डबल से भी ज्यादा। और इतनी महंगी होने की वजह से इस कार में इलेक्ट्रिक विंडोज, पावर स्टीयरिंग और एयर कंडीशनर जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स थे। यार, एसी वगैरह उस टाइम से आ रहा था, देख लो। और साथ में इस कार में 2 लीटर का इंजन और 4 स्पीड गियर बॉक्स वाली ये कार 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती थी। इस कार से जुड़ा एक फन फैक्ट ये है कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा करवाने के सम्मान में केरला की गवर्नमेंट ने एथलीट PT उषा को HM स्टैंडर्ड 2000 कार गिफ्ट की थी। और आपको बता दें कि जब ये कार भारत में लॉन्च हुई थी, तो भारत सरकार को ये उम्मीद जागी कि ये गाड़ी ब्लैक मार्केट में इंपोर्टेड कार्स की कीमत को कम करवाने में मदद करेगी। लेकिन देखा जाए तो इन उम्मीदों पर साफ तौर पे पानी फिर गया, क्योंकि ये गाड़ी ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल के लिए ही प्रोडक्शन में रही। उसके बाद गाड़ी बंद हो गई। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने कहा था कि 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी, लेकिन असल में ये सिर्फ 5 से 6 लीटर की ही माइलेज दे पाती थी। और प्राइस टैग के मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कोई खास नहीं थी, इसलिए फिर बाद में कंपनी ने इसे बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं टाटा मोटर्स की आइकॉनिक कार्स की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और कॉन्टेसा कहां गई, तो उन्हें हमने इस सीरीज के पार्ट 1 में कवर किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। टाटा सूमो। 1994 में टाटा मोटर्स ने अपनी आलीशान 10 सीटर SUV कार को लॉन्च किया, जिसका नाम टाटा मोटर्स के फॉर्मर MD सुमंत मुलगांवकर की याद में टाटा सूमो रखा गया। अब दोस्तों, शुरुआत में तो इस गाड़ी को सिर्फ मिलिट्री यूज और ऑफ रोडिंग के लिए ही लॉन्च किया गया था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि सिटी में बड़े परिवार वाले लोगों को और ट्रैवल कंपनीज चलाने वाले लोगों को इस पे बड़ा प्यार आ गया। और फिर क्या, दिल खोलकर टाटा सूमो खरीदने लगे। और अगले सिर्फ 3 सालों में टाटा सूमो के 1 लाख यूनिट्स की बिक्री हो गई, जो अपने आप में ही बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके बाद टाटा मोटर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगले 25 सालों तक कंपनी ने अपग्रेड करके इसके नए नए वेरिएंट्स लॉन्च करना जारी रखा। लेकिन फिर 2019 में कंपनी SUV लाइनअप को चेंज करते हुए टाटा सूमो गोल्ड का प्रोडक्शन बंद कर देती है। लेकिन आज भी सड़कों पर टाटा सूमो को बड़ी शान से चलाया जाता है और इस आइकॉनिक कार की लेगेसी बरकरार है। सोचो यार, टाटा उस समय से इतनी मजबूत गाड़ियां दे रहा है जो आज भी रोड में प्रेजेंस है। इसीलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाटा की, टाटा सफारी। दोस्तों, 90 के दशक के अंत में जब टाटा सूमो और टाटा सिएरा मार्केट में धूम मचा रहे थे, तभी कंपनी ने एक और बाहुबली SUV कार को लॉन्च करने का प्लान बनाया और 1998 में पहली मेड इन इंडिया 4 व्हील ड्राइव SUV टाटा सफारी को लॉन्च कर दिया, जो उस वक्त के हिसाब से काफी हाई प्राइस टैग यानी कि 8,25,000 रुपए में लॉन्च की गई थी। लेकिन इसके धांसू लुक्स, जबरदस्त फीचर्स और बाहुबली जैसी ताकत ने इसे इंस्टेंट हिट बना दिया। यहाँ तक कि ये नेताओं की फेवरेट कार बन चुकी थी और आज भी है। देखो, टाटा सफारी किसको नहीं पसंद है यार।
और लंबे समय तक ये कार पीएम कॉन्वॉय का हिस्सा बनी हुई थी, जिसके बाद कंपनी ने इसके कई अपग्रेडेड वेरिएंट्स को लॉन्च करना जारी रखा और 2012 में लॉन्च हुई टाटा सफारी स्ट्रोम, जिसे बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ मॉडिफाई करके टेस्टिंग के लिए इंडियन आर्मी को दिया गया। और भाई साहब, ये गाड़ी इतनी कमाल थी कि 2017 में पहली बार इंडियन आर्मी ने मारुति जिप्सी के अलावा दूसरी इंडियन कार यानी कि टाटा सफारी स्ट्रोम के 3200 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया और आज इंडियन आर्मी हर साल ये कार खरीदती है। सोचो, आर्मी का भरोसा है टाटा के ऊपर। हालांकि 2019 में टाटा सफारी स्ट्रोम को डिसकंटिन्यू करके इसकी जगह नई सफारी और हैरियर को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन आज भी ओल्ड सफारी का क्रेज बरकरार है। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियर लिमिटेड की क्लासिक कार प्रीमियर 118 NE के बारे में। दोस्तों, 1985 में फिएट से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अक्वायर करने के बाद प्रीमियर ने फिएट 124 पर बेस्ड अपनी नई सलून कार 118 NE को लॉन्च कर दिया था, लेकिन कंपनी ने इसे क्लासिक लुक दिया था, जिसमें राउंड की जगह स्क्वायर एलिमेंट्स ज्यादा थे और सबसे खास बात थी इसकी टॉप स्पीड। जी हाँ, इसके 1.2 लीटर निसान इंजन से 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बड़ी ही आसानी से पकड़ी जा सकती थी और मिड लग्जरी सेगमेंट में आने वाली इस कार ने हिंदुस्तान एम्बेसडर को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। इसी तरह इस गाड़ी ने करीबन 16 सालों तक सड़कों पर अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन फिर 2001 में मॉडर्न कार्स के सामने इस आइकॉनिक कार का जलवा थोड़ा कम होने लगा और कंपनी ने आखिरकार इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया। चलिए अब मारुति 800 को अच्छी खासी टक्कर देने वाली फिएट की छुटकू कार यानी कि फिएट उनो की बात करते हैं। याद आई ना फिएट उनो? यस दोस्तों, 1983 में लॉन्च होने के बाद अगले 7 सालों में मारुति 800 ने मार्केट में अच्छी पकड़ जमा ली थी और उसे टक्कर देने के लिए फिएट ने उनो कार को लॉन्च किया था। जी हाँ, इस गाड़ी को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शुरुआत में फिएट इसे कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट के तौर पर इंडिया में इंपोर्ट करती थी और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट करीबन 3,90,000 के आसपास थी, लेकिन शुरुआत में मार्केट पेनिट्रेशन के लिए कंपनी ने इसे ऑलमोस्ट 100% लॉस के साथ 1,85,000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया और शुरुआत में फिएट उनो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता कम होती चली गई और 90 के दशक के अंत तक इसकी सेल्स ना के बराबर हो गई और कंपनी ने इसे बेचना बंद कर दिया। साथियों, 80 के दशक में साउथ कोरियन कंपनी डाइवू मोटर्स की कुछ गाड़ियां भी भारत में काफी लोकप्रिय हुई थी, जिनमें से उनकी सबसे चर्चित कार थी डाइवू सीएलओ। दोस्तों, डाइवू ने 1985 में सीएलओ कार के साथ ही इंडियन मार्केट में एंट्री की थी और इस लग्जूरियस सेडान कार में कई ऐसे एडवांस फीचर्स थे जो उस समय किसी भी इंडियन कार में नहीं देखे जाते थे। 1.4 लीटर इंजन वाली ये कार 3 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च हुई थी और मारुति एस्टीम को कड़ी टक्कर दे रही थी। सीएलओ को लेकर एक हैरत में डालने वाली बात यह है कि करीबन 5.5 लाख रुपीस में लॉन्च हुई इस गाड़ी को शुरुआत में तो काफी ज्यादा बुकिंग मिली, लेकिन अगले कुछ महीनों में 70,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी और गाड़ी की सेल्स कंपनी के एक्सपेक्टेशन से सिर्फ 50% ही हुई। हालांकि इस मास बुकिंग कैंसिलेशन के पीछे का कारण कभी किसी को पता ही नहीं चला कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, ऐसी कौन सी लहर आ गई थी भाई, लेकिन इससे काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई और लोग इस गाड़ी को खरीदने से डरने लगे। सबको लगने लगा कि जरूर कुछ न कुछ मेजर फॉल्ट है, जिस वजह से ये एक फ्लॉप कार बन के रह गई और 1999 में कंपनी ने इसे बनाना बंद कर दिया। डाइवू मेटिज सीएलओ के फेल होने के बाद 1998 में डाइवू मोटर्स ने इंडिया में अपनी सबसे क्यूट हैचबैक मेटिज को लॉन्च किया। 800 सीसी की इंजन वाली ये कार 18 किलोमीटर पर लीटर की शानदार माइलेज दे दी थी और भले ही बाहर से देखने पर आपको ये गाड़ी छोटी लगे, लेकिन अंदर से ये काफी ज्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल थी, जिस वजह से शुरुआत में इसने कस्टमर्स के दिल पर अपनी पॉजिटिव छाप छोड़ी। लेकिन टफ कंपटीशन और सर्विस रीच कम होने की वजह से ये गाड़ी मारुति 800 और हुंडई सेंट्रो जैसे हैचबैक्स के सामने टिक नहीं पाई और साल 2000 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन 2000 में जनरल मोटर्स ने डाइवू मोटर्स को खरीद लिया और मेटिज को ही अपग्रेड करके शेवरोलेट स्पार्क्स के नाम से लॉन्च कर दिया, जो 2017 तक मार्केट में टिकी हुई थी। दोस्तों, अब उस कंपनी की गाड़ियों की बात करते हैं जिन्हें यहाँ होते हुए कोई भाव ही नहीं दिया गया, लेकिन पिछले साल जैसे ही वो इंडिया छोड़कर गईं, लोग उन गाड़ियों के गुणगान करने लगे। जी हाँ, अरे हम बात कर रहे हैं फोर्ड की, जिनकी फेमस आइकॉनिक कार थी फोर्ड एस्कॉर्ट। एक बार इंडिया छोड़कर जाने के बाद 1995 में फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन करके
फिर भारत में कदम रखा था और उनकी पहली कार थी फोर्ड एस्कॉर्ट। ये मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी एक मसल कार जैसा लुक प्रोवाइड करती थी और इसमें काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स भी थे। लेकिन ये दौर ऐसा था ना कि जब फीचर्स कस्टमर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में आते ही नहीं थे। उन्हें तो चाहिए थी एक बजट कार की जो बजट में रहे, एवरेज अच्छा दे, सस्ता मिले, ज्यादा माइलेज और लंबा चले, सीधी बात। इसलिए इस गाड़ी को उतना भाव नहीं मिला और कम सेल्स की वजह से कंपनी ने 2001 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। फोर्ड आइकॉन। इंडियन मार्केट को एनालाइज करने के बाद फोर्ड कंपनी समझ चुकी थी कि इंडिया में हैचबैक कार्स का ज्यादा बोलबाला नहीं चल रहा है। इसलिए 1999 में उन्होंने अपनी हैचबैक फोर्ड फिएस्टा पर बेस्ड आइकॉन कार को लॉन्च किया। इस सब कॉम्पैक्ट कार को इनिशियली तो ओके रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसकी सेल्स बढ़ती चली गई और फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करते हुए फोर्ड ने इसे साल 2011 तक भारत में बेचा। मगर फिर इस गाड़ी ने भी मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दिया। आखिर में इंडिया की नंबर 1 फोर व्हीलर कंपनी मारुति सुजुकी की लेजेंडरी कार की बात ना करें फिर क्या ही बात की, वीडियो कैसे कंप्लीट होगा। यस, मारुति सुजुकी जेन, याद आया ना, ये जिसे मई 1993 में लॉन्च किया गया था और मारुति 800 की सफलता ने इस गाड़ी को फ्री पब्लिसिटी दे दी थी, जिससे शुरुआत में ही इसकी बुकिंग्स ने जोर पकड़ लिया था और कंपनी ने अपनी इस हैचबैक कार को 2006 तक बेचा था, जिसके बाद इसे अपग्रेड करके जेन एस्टिलो के नाम से लॉन्च किया गया। लेकिन फिर 2013 में इसे डिसकंटिन्यू करके कंपनी ने ऑल्टो पर अपना फोकस बढ़ा दिया। इस तरह मारुति की इस आइकॉनिक कार ने 20 सालों तक मार्केट में अपनी जगह बनाकर रखी थी और आज भी ये गाड़ी देश के कई परिवारों का हिस्सा है। वैसे किसी के पास जेन है क्या अभी भी? जरा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये थी 80 और 90 के दशक की लेजेंडरी गाड़ियां। खैर, आपकी फेवरेट ओल्ड स्कूल कार कौन सी है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उसे भी आप चेकआउट कीजिएगा। क्या पता आपकी पसंदीदा गाड़ी का नाम उस वीडियो में हो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल टॉपुलर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके वो पास वाले घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।